क्या सोच रहे हैं? हर समय सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचेंगे ही। विचार आते रहते हैं, ये तो इनका काम है। कभी पास्ट की, तो कभी फ्यूचर की, तो कभी सामने जो दिखता है उसके बारे में। जैसे हम जा रहे हैं, हमें कार दिखी। हम जा रहे हैं, हमें घर दिखे। हम जा रहे हैं, हमें बच्चे दिखे। तो वैसे ही भाव, विचार आने शुरू हो जाएंगे। और यह सच है कि विचार आना बंद नहीं हो सकता है। एक दिन में कई हजार विचार आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 80-80 हजार विचार आते रहते हैं। आप बंद कर भी नहीं सकते, यह स्वाभाविक है। यह प्रकृति का गुणधर्म है। ऐसा प्रकृति ने बनाया है। विचार के रूप में हमें याद रहता है, नहीं तो हम कब के खो जाते हैं, भूल जाते हैं। हम घर वापस कैसे आते हैं अगर हमें याद ही नहीं रहता? विचार के रूप में ही तो हमें याद रहता है, नहीं तो हम सब वापस ही नहीं आ पाते। इसलिए विचार का आना अच्छा भी है, यानी जरूरी है, आवश्यक है। और तो और हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्य इस विचार के कारण ही तो हम कर पाते हैं। विचार आते हैं, भाव आते हैं, इमोशन जगते हैं और हम काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि विचार आते हैं, उसके अनुसार हमारे अंदर भाव आता है, एहसास हम करते हैं, महसूस करते हैं और फिर उसी महसूस के हिसाब से हमारा व्यवहार शुरू हो जाता है और व्यवहार कार्य में परिवर्तित हो जाता है। यूँ कहें तो विचार बीज का काम करता है, किसी भी काम को करने का शुरुआती बिंदु। क्योंकि हमारे मन में पहले विचार आता है, फिर विचार के अनुसार भाव, इमोशन होता है। हमें वैसा ही एहसास होता है जैसे खाना का विचार आते ही हमारे अंदर भूख की भावना जग जाती है और हम भूखा महसूस करने लगते हैं। और फिर भूख, एहसास और महसूस के कारण हम वैसा ही कार्य करने लगते हैं, यानी कि भोजन की खोज शुरू हो जाती है। हम भोजन की व्यवस्था में जुट जाते हैं। इस प्रकार हमें समझ में आ जाता है कि हमारे शरीर कैसे कार्य करते हैं। अब जब हम समझ गए हैं तो यह भी जान गए हैं कि कोई भी कार्य में सफल होना है तो यह तीनों अवस्थाओं से गुजरना होता है: विचार, इमोशन और एहसास, और फिर एक्शन, व्यवहार के रूप में कार्य। तो अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमें सेल्फ अवेयर हो जाना है। हमें हर समय जागरूक रहना है, हमें होश में रहना है, हमें अपने विचारों पर नज़र रखना है, ध्यान देना है। और आप देखेंगे जैसे ही होश साधेंगे, विचारों पर नज़र रखना शुरू करेंगे, ध्यान देना शुरू करेंगे, जागरूक होंगे विचारों के प्रति, तो चमत्कार हो जाएगा। आप विचार को देख सकेंगे और जब आप विचार को देखेंगे कि मेरे मन में क्या क्या विचार आते हैं, तो आपके वश में हो जाएगा। आप उसे अपने मन मुताबिक डाइवर्ट कर सकते हैं, उसे डायरेक्शन दे सकते हैं। और जब यह हो जाएगा, आप अपने विचारों पर काबू पा सकेंगे, उसे अपने अनुसार उपयोग में भी ला सकेंगे। और यहीं से आपकी सफलता, हमारी सफलता की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। यानी कि हम पहले कदम पे पाँव रख चुके हैं और फिर एक के बाद एक कार्य में आप सफल होते जाएंगे। यानी कि जो कार्य आप शुरू करेंगे इस विचारधारा से, तो आपकी ये कार्य हो जाएगी, क्योंकि शरीर का नियम शुरू हो चुका है, वह कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। जैसे आपको अमीर बनना है और इसके लिए आपने बिजनेस करना सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा और इससे अधिक से अधिक धन कमाऊंगा। आपके मन में जब भी कोई विचार आए तो ध्यान दीजिए, अवेयर हो जाइए, तो आप अपने विचार को डाइवर्ट कर देंगे अपने बिजनेस पर। फिर आप बिजनेस के बारे में सोचने लगेंगे और फिर उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप भाव जगेगा, महसूस करेंगे। धन कमाने की उम्मीद, आशा जगेगी। धनी के जो सुख एहसास में आ जाएंगे। जैसे जो धनी होते हैं कैसे वो एंजॉय करते हैं, कैसे सुख और खुशियाँ मनाते हैं, फिर वो एहसास आपके मन में आ जाएगा। फिर उसी के अनुसार आपका कार्य व्यवहार शुरू हो जाएगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। और आपकी मनचाही हर वो इच्छा जो आप चाहते हैं, इस विधि से, इस
शरीर के नियम को समझकर पा सकेंगे। यही सच्चाई है, यही फैक्ट है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही प्रकृति का नियम है। जरा विचार करें, स्वयं विचार करें।